नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। हम लोग जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है इंडो सोलार लिमिटेड। ये कंपनी पहले एक बार सॉल्वेंट हो चुकी है, मीन्स पूरा इसका बिजनेस ठप हो चुका है। बाद में इसको एक वारी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उसने खरीदा हुआ है और अभी वापस ये कंपनी जो है वो रीस्टार्ट कर रही है। तो पिछले साल जून से ये कंपनी वापस रीस्टार्ट करके अभी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। तो अभी हम लोग इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप डिस्क्लेमर देख सकते हैं। जैसा कि डिस्क्लेमर में मेन पॉइंट है कि आप कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप खुद का एनालिसिस करें और उसके बेसिस पे खरीदें, ना कि मेरे इस एनालिसिस के बेसिस पे खरीदें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज के लिए है। ये आपको कोई बेचने या खरीदने का सलाह नहीं है। अभी इंडो सोलर लिमिटेड का टेक्निकल इंफॉर्मेशन का बात करें तो ये मल्टी बैगर स्टॉक पहले रह चुका है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है क्योंकि इस दूसरे कंपनी ने इसको खरीद लिया है। अभी दूसरा कंपनी भी इसको अच्छी रन कर रही है, लेकिन हम लोग अभी पुराना जो इसका रिकॉर्ड है अगर उसको ना देखें, अभी हम लोग अगर खाली 3 मंथ्स का रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादा अच्छा है कि 1 डे 1 वीक और 1 मंथ एंड 3 मंथ्स में भी 152% रिटर्न अगर दिया है तो ये कंपनी अच्छी है। और क्या क्या इसमें अच्छाई है हम लोग आगे चल के इसमें और डिटेल एनालिसिस करते हैं। लेकिन पुराना रिकॉर्ड जो है वो पुराना कंपनी का है, अभी इसको नए कंपनी ने खरीदा है, तो हम लोग पुराना रिकॉर्ड को अभी अवॉइड करते हैं और ज्यादा डिटेल हम लोग अंदर देखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसका नॉलेज लेते हैं। इंडो सोलर लिमिटेड जो है वो एक फोटोवोल्टिक सेल एंड मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है, जो सोलर सिस्टम, सोलर जो हम लोग घर पे लगाते हैं उसमें काम आता है। ये कंपनी 2005 में शुरू हुई, बाद में अभी वारी एनर्जीज ने 2022 में इसको इंसॉल्वेंसी के बाद, मतलब ये कंपनी कंगाल हो गई थी उसके बाद से खरीद लिया है। अभी हम लोग अगर देखें कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इसका है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इंडो सोलर इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, अभी वापस ये स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रही है विथ सिक्वेंशियल क्वार्टरली प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड क्लीन्ड अप बैलेंस शीट पोस्ट आईबीसी पीरियड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बाद से वापस ये कंपनी, जब दूसरे कंपनी ने इसको हायर कर लिया, खरीद लिया, तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्ड बाय फेवरेबल पॉलिसी टेलविंड, इंडो सोलर इज इमर्जिंग एज पोटेंशियल हाई ग्रोथ सोलर बेट। अभी कंपनी को गवर्नमेंट का भी साथ है क्योंकि गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट स्कीम आ रहा है जिसमें सोलर को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, तो इस ढंग से इस कंपनी को फायदा है। रीलिस्टिंग की बात करें, द कंपनी रिसीव्ड, अभी रीलिस्टिंग वापस एनएससी एंड बीएसई में इसको वापस ट्रेड करने के लिए लिया गया है 19 जून 2025 को। 3 points which makes company future bright are as below, as per my knowledge and understanding: successful restructuring and with फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाई ग्रोथ इन सेल्स। अभी इसका हाई ग्रोथ चल रहा है, अगर हम 3-4 क्वार्टर का देखते हैं पीछे, तो अभी ग्रोथ जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर ठीक ठाक चल रहा है। अभी इट इज इनकॉर्पोर, it currently operates at 1.3 gigawatt module production line and has ambitious plan to scale up to a fully integrated 6 gigawatt facility, positioning itself as a major player in India's solar manufacturing ecosystem. And third, government initiative promoting local solar manufacturing, providing tailwinds, which is providing significant growth. So ये अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इंडो सोलर लिमिटेड के फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स की बात करें तो सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल्स है, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू 10, मार्केट कैप 2961 करोड़, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 4.16 करोड़ एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर 75,084। की मैनेजमेंट पर्सनल्स एज बिलो: मिस्टर हितेश चिमनलाल दोषी, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर अमित अशोक पैथंकर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मिस सोनल श्रीवास्तव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मिस अकल्पिता हरीश पटेल,
company secretary and compliance officer, and other management team members. इंडोसोलर लिमिटेड एनालिसिस पार्ट 1 की बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एबिटा एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीजिंग क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर. Sales and expenses both are increasing with very high rate and making profitable. PAT net profit is increasing with very high rate. A stock PE is 16, is very less in comparison to industry P, that is 51.5. Hence, stock is cheaper compared to industry average. DE, debt to equity is 1.24, which is higher, means debt company के पास बहुत है, it should be less than 0.50, but अभी 1.24 है, which shows higher debt. But since this company restarted and Waaree Energy is supporting it, hence DE higher is not an issue to think more, but have to be careful. So always keep a stop loss if you are buying this stock, because this has high debt. But since Waaree Energies is bigger companies taking care of this, so it's not that much problem, should not be problem, but may be problem. Hence, keep a stop loss strong. CR, current ratio is 0.81, required is greater than 1.5. Hence, not good, but Waaree Energies group can take care for this, but have to be careful. कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कुछ भी प्लेज स्टॉक प्लेस नहीं किया हुआ है. पीईजी रेशियो इज वेरी लो, हेंस स्टॉक इज वेरी लो वैल्यूड. पेट्रोफ्री स्कोर इज 8, वेरी हाई स्कोर, इंडिकेटिंग कंपनी इज गुड फाइनेंशियली. प्रोमोटर होल्डिंग इज 73.93%, which is good sign. Public holding is 24.46, less than 30%, hence good. Delivery of stock is 100%, good sign for the stock. Cash from operating activity is positive and increasing very fast quarter of quarter. Reserve was negative, means पहले कंपनी के पास रिजर्व नेगेटिव था, now almost reaching to zero, and after that it will start increasing as debt had returned, so it's a good sign. Borrowing reduced to bare minimum level and decreasing very fast. ROE is for 420% since it's greater than 10%, hence it is good. ROC is 77%, which is greater than 15%, hence it is very good. ROE is 28%, which is very good sign. Borrowings has decreased and it is further decreasing very fast. Debtor days is at medium level, hence good sign. High momentum stock. Indosolar Limited analysis part 3. Company has delivered good profit growth of approximately 47.68% over last 1 month, and over 3 months 178.36%. Hence it is very good momentum of the stock. Price continuously moving up, making new 52-week high, jumping to new level on weekly basis. A stock increased approximately 16% in this September 2025 month and 21% in October till now. So high momentum stock. Net cash flow is increasing from quarter after quarter. EPS is 42.5%, which is greater than 50%, 15%, hence it's good. Indosolar Limited analysis part 4. Improvement required. Trade receivables are negative. Company owes material or services to customers, so this should be make better. Company is paying very low interest. It was before higher, now low, but not zero, so it should be zero. Company, more detail if we see, company is fundamentally strong, giving high growth with high momentum. This seems a strong reason, but before company became insolvent, now having new owner, hence can buy stock, but be careful and always need to keep a strong stop loss. And before buying, do your own analysis to enter into any stock, even this stock. इंडोसोलर लिमिटेड बाइंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस should be 675, buying point 711 to 720. Target is expected 860. Expected time to achieve is 1 to 2 months. Buying strategy, buying a small amount above 711. Keep a stronger stop loss at 675 and more if it moves upside, and accordingly move a stop loss. So if it is moving up, buy more, then move the stop loss little bit up.
Then if it is moving more up, buy more and keep a stronger stop loss upside. So this is the way we can proceed. Thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my videos. Please guess, will it move up or no, and it will go up to what level? So thanks for watching. See you in the next video.